लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि अपना इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड में डालें, स्टॉक मार्केट में डालें, एफडी में डालें, प्रॉपर्टी में डालें, गोल्ड में डालें, पीपीएफ में डालें, पोस्ट ऑफिस में डालें, किसी को उठा करके दे दें, दान कर दें, किधर करें। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है समझने का, अपने इन्वेस्टमेंट को ना सर दो कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करो। एक होता है सेफ इन्वेस्टमेंट, एक होता है रिस्क इन्वेस्टमेंट। बताता हूँ आगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है 100 माइनस एज, 100 माइनस एज, और जो बच गया वो पैसा रिस्क इन्वेस्टमेंट में जाएगा। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, तो 30 साल का मतलब 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। तो ये 70 क्या आया, आपका 70% पैसा रिस्क की इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जहाँ रिस्क होगा वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे और भी कहीं हो गया। मतलब आपका पैसा रिस्क पर है। रिस्क कितना है नहीं है वो सब तो एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन ये है कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है उधर। लेकिन जो बैलेंस 30% बचा, 70% का मतलब 100 माइनस 30। 100 क्या है, 100 एक नंबर है, 100 बेसिकली इसलिए लिया है कि नॉर्मली 100 साल की एज माना गया है। आप इसको कम से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 90 से 80 से, तो वहाँ 50-50 आ जाएगा। तो चलो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका 70% पैसा रिस्क इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, लेकिन 30% पैसा वहाँ होना चाहिए जहाँ रिस्क रत्ती भर भी नहीं है। हाँ, वहाँ रिटर्न थोड़ा कम होगा, लेकिन वहाँ होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है रिस्क इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, रिस्क के ऊपर, मैं सेफ इन्वेस्टमेंट में क्यों डालूं, कम रिटर्न क्यों लूं? इसका मतलब समझो सर, होता क्या है, कई सारी जिंदगी में ऐसे फेजेस होते हैं जहां पर आपको एक फिक्स पैसा चाहिए। जैसे थोड़ा हल्के से शुरुआत करता हूं। हल्के से शुरुआत मतलब हल्के सिचुएशन से। मान लो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 साल बाद बाइक लेनी है। 1 साल बाद बाइक लेनी है, आपको 2 लाख रुपए की बाइक लेनी है, और अभी आपके पास 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए में आपकी वाली बाइक तो आएगी नहीं, क्योंकि आपकी बाइक 2 लाख रुपए की है। तो उस 1 लाख रुपए को क्या करोगे, बैंक में रखोगे या स्टॉक मार्केट में डाल दोगे, म्यूचुअल फंड में डाल दोगे? ना 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 ना। तो वहां 1 लाख का आपका 10 लाख या 1 लाख का आपका 1,10,000, 1,20,000 बन सकता है, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि वो 1,90,000 रह जाए, वो 1,80,000 रह जाए। तो 1 साल बाद के लिए आपने जो 1 लाख रुपए जमा करके रखा है कि 1 साल बाद आपको जरूरत पड़ेगी, वो तो पैसा तो घट गया। तो इसलिए ऐसी जगह डालो उस 1 लाख रुपए को, अगले साल आपको 1 लाख का पूरा 1 लाख मिले या फिर उससे प्लस में मिले। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उस 1 लाख रुपए को डाल दो एफडी में। एफडी आपको कितना देगा, 6, 7, 8, 9। हम आज के सेशन में बात करेंगे एफडी से मैक्सिमम रिटर्न हम कैसे लें, और कई बार तो म्यूचुअल फंड के बराबर रिटर्न कैसे लें एफडी से। तो आज के सेशन में हम वही बात करने वाले हैं। बट उससे पहले हमें यह समझना है कि वो पैसा हमें डाल देना चाहिए एफडी में, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको आईफोन लेना है, अब 6-7 महीने बाद कोई नया आईफोन का लॉन्च होने वाला है। आईफोन की चुल्ली बहुत लोगों में रहती है ना, नया आएगा लेंगे। तो अभी आपके पास 20, 30, 40 हज़ार जो भी है उसको डाल दो एफडी में। ऐसा कोई भी पैसा जो आपको थोड़े शॉर्ट टर्म बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद जरूरत पड़ने वाला है और एक थोड़ा अमाउंट है आपके पास, उसको डालना चाहिए आपको एफडी में। कभी भी रिस्क की जगह पर नहीं डालना चाहिए। चलो एक तो हल्का वाला एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा भारी भरकम एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आजकल के यूथ उसके बारे में सोचते ही नहीं है। मैं कई बार एग्जाम्पल ले चुका हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्में, जिसमें डायलॉग होता है कि जिंदगी सिर्फ आज में है, जितना पैसा है आज उड़ा डालो, कल किसने देखा है। लोन लेकर के इटली चले जाओ, पेरिस चले जाओ, कल का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी आज में तो है, लेकिन जिंदगी कल में भी है। कल ऐसा तो नहीं है मर जाओगे हैं, और अगर मान के बैठे हो कि जिंदगी का भरोसा नहीं, कल मर जाएंगे, बच गए तो कैसे जियोगे, पैसा कहाँ से आएगा, सोचना पड़ेगा ना उसका। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव का कभी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ जब मेरे घर के बाहर मर्सिडीज़ खड़ी है, ब्लैक कलर की चमचमाती, कुछ ही महीनों पहले ली हुई मर्सिडीज़ खड़ी है, लेकिन घर की हालत यह है कि अगले महीने का घर का खर्चा कैसे चलेगा पता नहीं। 60 लाख की मर्सिडीज़ बाहर खड़ी है घर की पार्किंग में, लेकिन अगले महीने का घर का खर्चा कैसे चलेगा ये पता नहीं। ऐसी सिचुएशन मैं देख चुका हूँ। तो मेरे को समझ में आता है कि अब जब आपका बुरा समय आता है, जो कि बिन बुलाए आता है, मुसीबतें, बुरा समय, ये सब बिन बुलाए आती है सर। कभी आपको बता करके नहीं आएगी कि अगले महीने मुसीबत आने वाली है, अगले महीने बुरा समय आने वाला है। तो ऐसे समय
स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें साथ नहीं देती। प्रॉपर्टी का तो खेल खैर एक अलग खेल है, बेचने जाओगे तो भैया इमीडिएटली बिकेगा नहीं, 3 महीने बाद 6 महीने बाद पता चला आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है, तब तक तो पैसे की जरूरत है ना। और स्टॉक मार्केट में गए तो क्या पता है स्टॉक मार्केट उस वक्त डाउन है, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाउन है, क्या करोगे फिर? दुनिया का एक ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो उस वक्त साथ देता है पूरी दुनिया में। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट, इससे सेफ इन्वेस्टमेंट ऐसे सिचुएशन के लिए है ही नहीं, इसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं पूरी दुनिया में। वो इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। आज हम एफडी के बारे में सब कुछ बड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। कैसी एफडी होती है, कैसी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए, कितना मिलेगा और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा हम कैसे लें, वो सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अच्छा, और हम साथ में ये भी बात करने वाले हैं कि नॉर्मल एफडी और बैंक एफडी। नॉर्मल एफडी अगर आप करते हो 5 लाख रुपए 5 साल के लिए, तो आपका रिटर्न बनता है लगभग 7,07,379 रुपए। लेकिन स्टेबल मनी एफडी अगर आप करते हो तो 5 लाख 5 साल के लिए लगभग बनेगा 7,80,000 रुपए, तकरीबन 70,000 रुपए का डिफरेंस अगर आप स्टेबल मनी के जरिए करते हो। स्टेबल मनी क्या है? हमारे आज के वीडियो के पार्टनर हैं स्टेबल मनी, जहां पर आप 200 से ज्यादा बैंकों का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हो और महज 3 मिनट के अंदर आप अपनी एफडी बिना उस बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाए हुए बुक कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में हम अभी आगे बात करेंगे। कहा गया, आगे बढ़ जा भैया। हाँ, अच्छा, हम ये सब पॉइंटर्स आज कवर करने वाले हैं। रेलेवेंस ऑफ एफडी क्या है, एक्चुअल में जरूरत क्या है, हाउ मच इज माई एफडी, मतलब मेरा एफडी कितना है, चलो वो भी आज के सेशन में बताता हूं। बैड टाइम फंड और इमरजेंसी फंड, ये क्या होता है, इसमें एफडी कैसे हेल्प करता है। हाउ टू गेट हाईएस्ट रिटर्न ऑन एफडी मोर देन नॉर्मल वेज, नॉर्मली जो हम एफडी करते हैं जहां भी जिस भी बैंक में, उससे ज्यादा रिटर्न हम कैसे ले सकते हैं, वो आज हम बात करेंगे। टाइप ऑफ एफडी, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं कितने टाइप के एफडी होते हैं। ज्यादातर लोगों को तो आज भी ये नहीं पता है कि एफडी के क्या फायदे हैं। एफडी में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, किस तरह के एफडी में सिंपल मिलता है, किस तरह के एफडी में कंपाउंडिंग मिलता है, कहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिल सकता है। सेम तरह का एफडी है, सेम बैंक है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसी में कुछ टाइप चूज करने से आपका रिटर्न ज्यादा मिल जाता है और कुछ ना चूज करने से रिटर्न कम मिल जाता है, वो सब बताऊंगा अभी। बड़े बैंक में एफडी करें या छोटे बैंक में एफडी करें या फिर अपने बैंक में एफडी करें, या अपना बैंक क्या है वो भी बताऊंगा। मैक्सिमाइज रिटर्न यूजिंग एफडी लैडरिंग, एफडी लैडरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से आप अपने एफडी के रिटर्न को और बढ़ा सकते हो। अच्छा, सबसे पहले एफडी होता क्या है, मेरी आवाज क्लियर है ना, आवाज क्लियर है, ठीक है। एफडी होता क्या है सर? एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक ऐसा डिपॉजिट जो कि फिक्स कर दिया आपने। आपका से 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, आपने कहीं डाला और डालते वक्त ही आपको रिटर्न रेट बता दिया गया, 7%, 8%, 9%, कितना भी। और चाहे भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, आपका अगर आपको कमिट किया गया है 7.2 या 8.2 या 9.2, जो आज हम बात करेंगे मैक्सिमम कैसे लें, तो वो 9.2 अगर कमिट किया गया है तो 9.1 नहीं होगा कभी भी, किसी भी सिचुएशन में। चाहे भूकंप आए, भूचाल आए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी आ जाए, ये गारंटी आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी जगह होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, जिसके बारे में बहुत बात करते हैं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट का फायदा ये है कि आपको पता है अगर आपने 5 साल बाद किया, 5 साल तक किया, तो 5 साल बाद एग्जैक्टली कितना रुपया मिलने वाला है आपको। 2 साल के लिए किया तो 2 साल बाद एग्जैक्टली कितना रुपया मिलने वाला है आपको, ये पता है। उसमें 1 रुपए की भी हेरा फेरी कम ज्यादा नहीं हो सकता, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये है एफडी। और एफडी पर हम हिंदुस्तानियों का भरोसा सबसे ज्यादा शुरुआत से रहा है, क्योंकि हम ज्यादा रिटर्न पाने से ज्यादा इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारा पैसा जहां लग रहा है, जहां इन्वेस्ट हो रहा है, वो सेफ होना चाहिए। वो अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो घटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए भी एफडी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। एफडी कब करवानी चाहिए? एक बात समझिएगा, मैंने यहां लिखा है लोगों के पास जब पैसा होता है तब इन्वेस्ट करते हैं, और मैंने लिखा रॉन्ग। इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? जब पैसा हो, नहीं ना, तब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब पैसा हो।
दरअसल जब इन्वेस्टमेंट का मौका हो तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब तक इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं बन रहा तब तक अपने पैसे को अपने ही पास रखो। अच्छा, अपने ही पास रखो मतलब समझाता हूं एग्जांपल से। मान लो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, और स्टॉक मार्केट अभी देख रहे हो कि बहुत बढ़िया ऑलरेडी पीक पर चल रहा है, तो ये समय तो है नहीं डालने का, आप गिरने का वेट करोगे। अब गिरने का वेट करोगे, आपको पता नहीं कब गिरेगा, 3 महीने ले, 6 महीने ले, साल ले, पता नहीं, तो क्या करोगे? उस पैसे को बैंक में रखोगे। अगर सेविंग में रखोगे तो सेविंग में मिलेगा 3%, इन्फ्लेशन ही चल रहा है 6%, 7%, तो आपके पैसे को तो जंक लग रहा है, आपका पैसा दिन ब दिन घट रहा है। अगर सेविंग अकाउंट में है तो उधर तो रखने का ही नहीं। क्या करें फिर? ऐसी जगह पे रखें जहां मेरा पैसा सेफ हो, और अगर 3 महीने बाद, 3 महीने 15 दिन बाद मेरे को पैसा चाहिए तो मेरा पैसा बढ़ा हुआ मुझे मिले, या उतना तो कम से कम मिले। एफडी के अलावा कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है इसका। एफडी इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपको पता चले 2 साल बाद कोई जमीन खरीदनी है, जमीन का तलाश चल रहा है, जमीन लेना है भैया, पैसा लेके बैठे हैं पास में, कहाँ रखोगे पैसे को? स्टॉक मार्केट में नहीं रख सकते, क्योंकि 3 महीने बाद अगर जरूरत पड़ी तो गिरा हुआ मिले तो। एफडी इज द ओनली वे, सिर्फ वहीं रख सकते हो और कहीं नहीं रख सकते। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आपके पास मौका हो, और जब तक मौका नहीं बन रहा उस पैसे को कहाँ रखोगे? एफडी। ठीक है, तो एफडी इसलिए करनी चाहिए भैया। और इमरजेंसी फंड की भी जो बात कर रहा था मैं, उससे पहले एक और चीज समझिए। चलो आगे बताता हूं, पहले ये चीज समझा देता हूं। टाइप ऑफ एफडी। एक एफडी होता है इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी। क्या होता है? जब आप चुनते हो ना तो उसमें ऐसे ही टर्मिनोलॉजी देखो अलग अलग हो सकती है। किसी में लिखा गया इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी, किसी में लिखेगा सिंपल एफडी, किसी में कुछ और लिख देगा, बट मिलता जुलता टर्म होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी क्या होता है? मान लो आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी। मान लो आपने कितने की करी? 1 लाख रुपए की एफडी करी, और 1 साल बाद मान लेते हैं हम 9% रिटर्न मिलने वाला था, तो 1,09,000 रुपए अगले साल आपको मिलने वाला था। अब अगले साल वो जो 9% है, वो जो 9,000 रुपए एक्स्ट्रा बना आपका, इस पर 9,000 रुपए जो एक्स्ट्रा बना आपका, वो 9,000 रुपए खट से निकल करके आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, आपके सेविंग अकाउंट में, और 1 लाख वहीं का वहीं पड़ा रहे, दोबारा एफडी में पड़ा रहे। अगले साल फिर से 9,000 रुपए और बढ़ जाएगा, वो जो अगले साल फिर से नया 9,000 आया वो निकल के आपके बैंक अकाउंट में, और 1 लाख वहीं पड़ा रहे। फिर तीसरे साल फिर 9,000 एक्स्ट्रा बना, वो 9,000 निकल के आपके बैंक में आ जाए और 1 लाख वहीं एफडी में पड़ा रहे। इससे हो क्या रहा है? इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो सबसे खराब इंटरेस्ट है। ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ऐसी एफडी आपको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी एफडी। क्यों? क्योंकि होता क्या है सर, ये 9,000 रुपए जब निकल के आपके बैंक में आ जा रहा है, इस 9,000 रुपए को कंपाउंड होने का मौका ही नहीं मिला। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हमने कई बार बात करा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आपका 1 लाख और आपका 1 लाख अगले साल 1,09,000 बना, अगर ये 9,000 रुपए डिपॉजिट ही है, जमा किया हुआ एफडी में ही है, तो जो दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,09,000 पर 9% बनेगा। फिर जो तीसरे साल इंटरेस्ट बनेगा वो 1,09,000 के कंबाइनेशन से जितना पैसा बना उस पर इंटरेस्ट बनेगा, और ये कंपाउंडिंग लंबे समय में इतना बड़ा बन के निकलता है कि आपको उसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए कभी भी ये वाला काम मत कीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट बन रहा है उसको बैंक में ले लीजिए। इसको कच्चा लालच बोलते हैं, और कच्चा लालची आदमी कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकता कि हर 6 महीने में या हर साल में मेरे को वो इंटरेस्ट पार्ट मेरे बैंक में मिल जाए। ऐसा नहीं करना, बड़ा पैसा नहीं बन सकता कभी भी। कंपाउंडिंग जब तक नहीं है बड़ा पैसा कभी बन ही नहीं सकता। सिंपल इंटरेस्ट वाला एफडी नहीं लेना, मत करना। ये ऑप्शन मिलता है आपको एफडी करते वक्त, लेकिन ये नहीं करना बिल्कुल भी। इंटरेस्ट री इन्वेस्ट एफडी, ये क्या होता है? जो सर मैंने भी बताया कि 9,000 रुपए अगले साल जब बना, वो 9,000 रुपए वापस से री इन्वेस्ट हो जाए इसके साथ, यही वाला करना है। कंपाउंडिंग एफडी इसको कहते हैं, और हमारे को यही वाला करना है। इसके अलावा और क्या क्या होता है? इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंडिंग एफडी। अच्छा, जैसा कंपाउंडिंग एफडी यही होता है री इन्वेस्ट, जब आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो रहा होता है तो वही कंपाउंडिंग एफडी बनता है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग और एनुअली कंपाउंडिंग। या कंपाउंडिंग भी 2 तरीके से होता है। आपका पैसा
हर क्वार्टर में भी कंपाउंड हो सकता है, हर साल भी कंपाउंड हो सकता है। हर क्वार्टर मतलब हर 3-4 महीने पर, 3 महीने पर। तो कौन सा वाला करना चाहिए, कौन सा वाला करना चाहिए, आपको क्या लगता है? हर क्वार्टर में अगर पैसा कंपाउंड हो और हर साल कंपाउंड हो, कौन सा वाला करना चाहिए? क्वार्टर वाला। मतलब मेरा एफडी अगर मैं 4 महीने के लिए कर रहा हूं और 4 महीने में ही मेरे को इंटरेस्ट मिला और वो कंपाउंड हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक दिक्कत है, जब आप शॉर्ट टर्म के लिए एफडी करते हो तो शॉर्ट टर्म के एफडी में कम रिटर्न मिलता है। फिर कौन सा वाला करना चाहिए? हाँ, एनुअली वाला। तो वहाँ कंपाउंडिंग भी एनुअली होगा, फिर क्या कर सकते हैं? क्वार्टर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एनुअली से कितना है वो देखना पड़ेगा। आप जब एफडी करते हो, सोल्यूशन बताता हूँ, आप जब एफडी करते हो, चाहे शॉर्ट टर्म करो लॉन्ग टर्म करो, वहां उसी में एक ऑप्शन होता है कि आपको जो इंटरेस्ट चाहिए वो क्वार्टरली चाहिए, एनुअली चाहिए, तो आप ऑप्शन चुन सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें जनरली लोगों को नहीं पता होती, पता थी आप लोग को? क्वार्टरली कंपाउंडिंग, एनुअली कंपाउंडिंग, सिंपल कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म एफडी, शॉर्ट टर्म एफडी। लॉन्ग टर्म एफडी मतलब 1 साल से ज्यादा, और अगर वो लॉन्ग टर्म एफडी 5 साल का बन जाता है तो टैक्स सेविंग एफडी बन जाता है, आपको उस पर टैक्स रिबेट भी मिलने लग जाता है उस एफडी पर। जनरली एफडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलता, लेकिन अगर 5 साल के लिए लगातार आप इन्वेस्टेड हो एफडी में तो टैक्स रिबेट भी मिलता है। कितना मिलता है? एटीसी के तहत अप टू 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ एफडी हो गया। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न यूजिंग एफडी लैडर। एफडी लैडर क्या होता है भैया? एफडी लैडर समझो अब क्या होता है। मान लो आपको 5 लाख रुपए की एफडी करनी है, तो आप क्या करोगे? कोई बैंक चुनोगे, इंटरेस्ट रेट देखोगे और उसमें जाकर के इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं करना है, गलत तरीका है। आप एक काम करो, 5 लाख की एफडी के लिए 1-1 लाख की 5 एफडी बनाओ। 1-1 लाख की 5 एफडी बनाओ, 5 एफडी। और पहला एफडी जो बनाओ उसको रखो 5 साल के लिए, उसका ड्यूरेशन 5 साल के लिए। जो अगला एफडी 1 लाख का बनाओ उसका ड्यूरेशन रखो 4 ही साल के लिए। तीसरा एफडी बनाओ उसका 3 ही साल के लिए, उसका फिर 2 ही साल के लिए, उसका 1 ही साल के लिए। इसका जस्ट अपोजिट भी आप कर सकते हो, पहला एफडी 1 साल के लिए, दूसरा 2 साल, तीसरा 3 साल। या फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, पहला एफडी 5 साल, अगला एफडी 6 साल, उसका अगला एफडी, मतलब नहीं सॉरी मैं गलत बता गया। आप ऐसे कर सकते हो कि पहला एफडी 1 साल के लिए हो गया, और दूसरा एफडी जो 2 साल के लिए हो गया, तीसरा एफडी 3 साल के लिए होगा, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर साल कोई ना कोई आपका एफडी मैच्योर हो रहा होगा, और हर साल उस मैच्योर्ड एफडी को आप री इन्वेस्ट कर रहे होगे, तो जिसकी वजह से आप देखोगे पूरा जब 5 साल 6 साल बाद आप देखोगे तो रिटर्न आपका ज्यादा बन रहा होगा, अगर आप एफडी लैडरिंग इस तरह के कॉन्सेप्ट से एफडी करते हो। जरूरी नहीं है 5 लाख का एफडी, हो सकता है आपको 1 ही लाख का एफडी करना है, तो 1 ही लाख के एफडी के लिए आप चाहो तो 5 पार्ट बना सकते हो या 3 पार्ट बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये होता है एफडी लैडरिंग। अगला, हाँ, बड़े बैंक में करें, छोटे बैंक में करें, या अपने बैंक में करें। अपने बैंक का मतलब मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वो मेरा अपना बैंक। मेरा अकाउंट एचडीएफसी में हो सकता है, आईसीआईसीआई में हो सकता है, एसबीआई में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। नॉर्मली हम एफडी करते हैं तो किस बैंक में करते हैं, आप लोग बताओ, किस बैंक में करते हैं? जिसमें अकाउंट होता है उसी में करते हैं, या ढूंढ करके ऐसा बैंक ढूंढते हैं जहां इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा मिल रहा हो वहां जाकर के एफडी करते हैं? ऐसा करते हैं क्या? नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मली ऐसा ही करते हैं कि मेरा जिस बैंक में है उसमें कितना मिल रहा है, या अगर हम देखते हैं, अगर हम ज़्यादा लालची हैं, एम्बिशियस कहने का मतलब जिस बैंक में ज़्यादा मिलता है वहाँ अकाउंट खुलवा लेते हैं कि भैया उसमें तो ज़्यादा मिलते रहता है, उसी में खुलवा लो, उसी में एफडी किया करेंगे। क्या कभी ऐसा करते हो कि ऐसा बैंक ढूंढो, कोई ऐसा तरीका आपको मिल जाए जिस पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको मिल जाए, और वो हो सकता है छोटा बैंक हो सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जनरली हम जाते नहीं हैं क्योंकि हमें डर रहता है, अरे बंद हो गई तो, भाग गई तो, हैं? अब आपको एक तरीका बताता हूँ।
एक कहाँ गया ये, बैंक 1 में मिल रहा है आपको 7% मान लेते हैं, ठीक है। बैंक 1 कौन सा है, बड़ा बैंक, SBI, SDFC, ICICI, ये सब। बैंक 2 जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिस पर हमें पैसा रखने में डर लगता है, उस पे मिल रहा है 9%, ठीक है। अच्छा, आपका यहां अकाउंट भी है, आप किस में पैसा रखना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है इसमें रखना चाहोगे, ऐसा है क्या, ऐसा ही करना चाहोगे। यहां 9 मिल रहा है, इस पे करेंगे क्या, नहीं करेंगे, डर लग रहा है। और आपको कितने की एफडी करनी है, आपको करनी है 2 लाख रुपए की एफडी, ठीक है। हम इसी में करेंगे ना, मैक्सिमम लोग इसी में जाएंगे ना, क्योंकि यहां खतरा दिख रहा है। एक बात समझो, लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि आपका 5 लाख रुपया इंश्योर्ड होता है आरबीआई के थ्रू। कल को ये या ये दोनों के साथ कुछ भी होता है, ये निकल गए, भाग गए, कुछ भी हुआ, तो आपका 5 लाख रुपए आरबीआई देगी। तो यानी कि छोटा से छोटा बैंक, बड़ा से बड़ा बैंक, भैया आरबीआई द्वारा इंश्योर्ड है 5 लाख तक। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि भैया मेरे को तो 10 लाख की एफडी करनी है, क्या करूं, इसमें तो 5 ही लाख इंश्योर्ड है और इसमें ज्यादा भी मिल रहा है। तो एक रूल ये है कि पर यूजर 5 लाख इंश्योर्ड होता है। आप घर में किसी और के अकाउंट से कर लो, मम्मी पापा भाई बहन किसी और से अकाउंट से कर लो, पर यूजर 5 लाख। समझ आया। अब किधर एफडी करेंगे, छोटा वाला, लेकिन दिक्कत यह कि इधर अकाउंट नहीं है। अब इसमें अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बिना अकाउंट खुलवाए इसमें ऑप्शन है कि कर लें एफडी, कर सकते हैं, नहीं कैसे करेंगे, कर सकते हैं, सॉल्यूशन बताता हूं, कर सकते हैं। अगर बिना बैंक अकाउंट खुलवाए मेरा अगर इसमें एफडी हो जाए और ये पूरी तरीके से हम कह रहे हैं सेफ है, आरबीआई इंश्योर्ड है, तब मैं तो इसी में जाना चाहूंगा ना, बिना बैंक अकाउंट, मेरा लफड़ा नहीं है। और अच्छा, उसमें भी मुझे कहीं जाना ना पड़े, घर बैठे मेरे मोबाइल फोन पे हो जाए तो और बढ़िया। आओ, हाँ, जैसा मैंने बताया कि स्टेबल मनी के जरिए एफडी आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ज्यादा रिटर्न कैसे मिल रहा है, हम कोई ऐसा बैंक चुनेंगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। अच्छा, आता हूं डिटेल में, आता हूं, इस पे भी मैं लीक नहीं कर रहा, चलो आगे बढ़ो। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ही सारा कुछ दिखाता हूं, ठीक है। इसको पहले मिटा लेते हैं। अब आता है स्टेबल मनी ऐप का रोल, और अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अब देखो, मैंने अपने मोबाइल पर खोल लिया है स्टेबल मनी ऐप, जो आपको यहां दिख रहा है। मैं जो भी यहां करूंगा उसका रिफ्लेक्शन यहां आएगा आपको। तो यहां पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूं ऐप को, इसके अंदर है क्या, ताकि आपका कोई सवाल ना पूछे, कंफ्यूजन ना हो, इसको कैसे यूज करना है वो सब समझ में आ जाएगा। देखो, होम स्क्रीन पर ही लिख करके आ रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपको इस बैंक का नाम भी नहीं सुना, इस बैंक में थोड़ी एफडी करेंगे, गड़बड़ है तो भाग जाएगा। अभी बताया ना, 5 लाख तक आपका क्या है, इंश्योर्ड है आरबीआई के थ्रू। देखो यहां लिख के भी आ रहा है 100% इंश्योर्ड अप टू 5 लाख बाय DICGC। ये क्या है, मैंने भी आरबीआई बोला, ये क्या है, ये आरबीआई का सब्सिडरी है। आप इसको जब गूगल करोगे तो पता चलेगा ये आरबीआई का ही पार्ट है, ठीक है। तो आरबीआई इसलिए हम कह रहे हैं। अब इस पे आप जाओगे, इससे जाने से पहले हम नीचे थोड़ा, अच्छा इस पे देखो, अर्न अप टू 9.10 एफडी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बराबर का यहां मिल रहा है। एफडी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल बैंक एफडी अप टू 5 लाख आर इंश्योर्ड बाय DICGC, मतलब आरबीआई। ये आप यहां पर सारे बैंकों को कंपेयर कर सकते हो कि स्टॉप के जो कि हाईएस्ट रिटर्न जो दे रहे हैं, यहां ऊपर में कुछ निकाल के इसने दे दिया है। जैसे सर्वोदय बैंक 9.10, उत्कर्ष 9.10, शिवालिक 9.05, ये बजाज फाइनेंस में 0.850। अब अपनी मर्जी है हम किस बैंक में जाना चाहें, ठीक है। मान लेते हैं हम ये क्लिक कर देते हैं इस पर। अब इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहां पर देखो डिटेल में आपको दिख रहा है 2 साल की अगर एफडी करोगे तो जनरल में, मतलब जनरल जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो, सीनियर सिटीजन मतलब 60 से ऊपर होता है या 65 से ऊपर होता है, 60 से ऊपर होता है, हाँ आप बताना कमेंट बॉक्स में, 60 से ऊपर होता है, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सीनियर सिटीजन 9.10 सीनियर सिटीजन के लिए, और जो नॉर्मल है वो 8.65 रिटर्न। आप नॉर्मली बैंकों में देखोगे जो बड़े बैंक हैं 6.5, 7 या 7.5 भी बहुत ज्यादा हो गया, बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 8.65% मिल रहा है। आप अगर देखेंगे, मैंने शुरुआत में कंपैरिजन किया था नॉर्मल बैंक
और स्टेबल मनी लगभग 60-70 हज़ार का डिफरेंस आया था 5 लाख पर 5 साल के लिए। तो वो सिर्फ 1-2% का भी अगर इधर उधर होता है तो 5 साल में इतना बड़ा डिफरेंस मिल जाता है। तो ज़्यादा जहाँ मिल रहा है हम वहाँ जाएंगे ना। अभी बहुत सारे फायदे हैं, बताऊंगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन आ चुके होंगे आपके मन में, सब बताऊंगा, ठीक है। और नीचे आ जाओ। हाँ, मैक्सिमाइज। अच्छा, इस बैंक में अगर करते हैं तो AUM 5,000 करोड़ का AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये 5,000 करोड़ का एसेट मैनेज ऑलरेडी कर रहे हैं। 13 स्टेट में है भैया, 23 लाख इसके हैप्पी कस्टमर हैं। और क्या क्या है, अच्छा हाँ, ये चीज़ देखो, स्टेबल मनी के जरिए आप कोई भी डिपॉजिट जब करते हो तो आपको 50,000, 5 लाख, 1 लाख नहीं चाहिए, सिर्फ 5,000 रुपये से इनका डिपॉजिट शुरू हो जाता है। आपने FD कहीं 5,000 से शुरुआत देखा है क्या? होता होगा, मैंने ज़्यादातर नहीं देखा है। लेकिन ये 5,000 रुपये से, यानी कि आप चाहो तो पर मंथ इसमें एक नई FD खोल सकते हो। जो FD लैडरिंग की हमने बात करा, आप उसको चाहो तो पर मंथ शुरू कर सकते हो, ठीक है। 7 दिन बाद आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इस पर जरा क्लिक करके हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। यू कैन विड्रॉ योर मनी इजिली आफ्टर 7 days यूजिंग दिस स्टेबल मनी ऐप। फॉर एनी क्वेरी कस्टमर केयर को बात कर लो। सर किसी भी FD में ना लॉकिंग होती है। जब आप बैंक से FD करते हो तो 1 साल 2 साल की लॉकिंग होती है। या लॉकिंग कहने का मतलब उससे पहले आप निकाल सकते हो, लेकिन निकालोगे तो कुछ ना कुछ पेनल्टी लगता है। यहाँ 7 दिन बाद आप कभी भी निकाल सकते हो, सिर्फ 7 दिन के लिए आपका पैसा यहाँ पर लॉक है। अभी सवाल आ रहे होंगे, कल को ये बंद हो गया, भाग गया, नेगेटिव सवाल पहले आते हैं ना, और आने भी चाहिए। दूंगा, उसका भी आंसर दूंगा। इन शॉर्ट अब तो 5 लाख जो हमने कई बार बात कर लिया। इजी विड्रॉल कैलकुलेशन, जरा इस पर भी आ जाता हूं मैं। देखो ये कह रहे हैं कि अगर 6 महीने में पैसा निकालोगे तो 4% के हिसाब से आपका 1,02,000 रुपये बन जाएगा। 1 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल बाद 5,85% मिलेगा, जिसमें 1,05,000 एट मेच्योरिटी 8.65 मतलब 1,18,000। ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मेन पैसा है, जो कैपिटल है, वो नहीं घटता जल्दी भी निकालो तो। एग्जैक्ट विड्रॉल अमाउंट में डिफर, टीडीएस वीडियस कटता है क्योंकि, तो लास्ट में डिफर कर सकता है। अच्छा, और क्या है इसमें, कैलकुलेट माई रिटर्न। तो अब हम एक काम कर रहे हैं, स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे बटन क्लिक करके 1 लाख की FD कर ही लेते हैं ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आए। तो मैंने कर दिया स्टार्ट इन्वेस्टिंग पर क्लिक, और आपके सामने दिख रहा है 200 से ज़्यादा बैंकों का पूरा इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ। ये हम कंपैरिजन वाले पेज पर आ गए हैं, जहां पर आप कोई भी 3 बैंक को सेलेक्ट करके आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो। और लेट्स सपोज पहले हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, दूसरा उत्कर्ष ले लिया, और तीसरा ले लिया शिवालिक बैंक। तो अब इन तीनों का जरा हम कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे पूरा इस टेबुलर फॉर्मेट में आप पूरा डेटा अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट, इंस्टेंट बुकिंग, सीनियर सिटीजन बेनिफिट वगैरह वगैरह सब कुछ। और अब होम स्क्रीन पर आकर हम अपनी जरा इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये सूर्योदय SF बैंक है। देखो UI इसका बड़ा सिंपल है। यहाँ पर एक बार आप डिटेल्स चेक कर लो कि 0 से 2 साल में कितना मिलेगा, 2 से 3 साल में कितना मिलेगा, आप सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मैंने 1 लाख की एक FD करनी है, तो 1 लाख की FD, 1 लाख का इनपुट मैं यहाँ पर डाल के जरा चेक कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने 1 लाख डाला, यहाँ पर मेरा मैच्योरिटी अमाउंट भी दिखने लग गया, 1,18,723 मुझे मिलेंगे। गेन टोटल इसने बताया कि 18,723 का गेन है। अच्छा, यहाँ पर वेरीफाई आधार करने के लिए आपको बोलेगा, आपका आधार वेरीफाई होना जरूरी है, तभी ये आप FD कर पाओगे। तो अपना आधार नंबर इस पर डाल करके वेरीफाई जरूर कर लीजिए। तो मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पर कर देता हूँ सब कुछ फटाफट, अपनी डिटेल्स सारी डाल देता हूँ। ऐसी जो चीज़ आपसे मांगे आप यहाँ डालते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। और ऐसी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है, फिल करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अब मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेता हूं। ये विड्रॉल बैंक ऐड करने के लिए कह रहा है कि जब आपको पैसे विड्रॉ करने हो तो कौन से बैंक में विड्रॉ करना है वो जरूर ऐड कर दीजिए। हाँ, अब यहां से हमें पैसे ऐड करने हैं, तो अपना बैंक चुन लीजिए। ये फाइनली हमारा FD हो गया सक्सेसफुल, 1 लाख रुपए की FD। सो मुबारक हो, और वो भी 3 मिनट में। तो ये थी ऑल अबाउट स्टेबल मनी। स्टेबल मनी डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। और हाँ, उस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप डाउनलोड करते हो और मिनिमम 5,000 रुपये की FD बुक करते हो तो आपको 200 रुपये का कैशबैक भी मिलता है। कुछ पॉइंटर्स और रिपीट कर देता हूँ। स्टेबल मनी इज 100% ऑनलाइन, और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना बैंक अकाउंट खुलवाए आप किसी भी, जो भी यहाँ पे 200 से ज़्यादा बैंक हैं, उसमें FD कर सकते हैं। अगला सवाल है, वाई शुड यू ट्रस्ट स्टेबल मनी। देखिए होता ये है
कि अभी तक बहुत सवाल ये चल रहा होगा कि स्टेबल मनी में हम जो एफडी कर रहे हैं, मेरे पैसे की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? कल को एफडी स्टेबल मनी को कुछ हो गया, बंद हो गया, तो मेरा पैसा किधर? देखो होता क्या है, स्टेबल मनी सिर्फ एक गेटवे है। आपका पैसा स्टेबल मनी के पास गया ही नहीं, आपका पैसा स्टेबल मनी ऐप के जरिए उस बैंक तक पहुंचा, जो भी बैंक आपने चूज करा। एफडी वहां हुआ। जैसे ही आप देखोगे आपका एफडी बुक हो जाता है, उस बैंक से आपको ईमेल कंफर्मेशन भी आता है कि उस बैंक में आपका एफडी हो गया है। तो कल को स्टेबल मनी रहे या ना रहे, आपका उस बैंक से रिलेशन है, स्टेबल मनी से जरिए नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आप अपना एफडी ब्रेक कर सकते हो स्टेबल मनी ऐप के जरिए, और आपका कैलकुलेट रिटर्न वगैरह सब कुछ कर सकते हो। कल को स्टेबल मनी नहीं भी रहा तो भी आपका रिश्ता बैंक के साथ बरकरार है। ठीक है, अगला एक सवाल ये हो सकता है कि सेफ्टी अबाउट मनी इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपका 5 लाख तक इंश्योर्ड है आरबीआई के थ्रू। 5 लाख से ज्यादा की एफडी करनी है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा अलग अलग यूजर बना करके कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कंपेयर इंटरेस्ट रेट ऑफ 200 ज्यादा बैंक एंड एनबीएफसी ऑन स्टेबल मनी ऐप। 200 ज्यादा बैंकों का कलेक्शन आपको एक ही जगह पर, आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आप देख पाते हो। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट एफडी। कोई सवाल बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, और सेशन में मजा आया, स्टेबल मनी के बारे में कुछ नया समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें वही बताइए। अगेन, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। 200 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा अगर उस लिंक से 5000 से ज्यादा की एफडी करते हैं तो।